केविस्ट नियोज के इश्तिराक से खट्टक सरजमीन ने हर दौर में ऐसी शख्सियात को जन्म दिया है जिन्होंने इल्म, अदब, तालीम, सेहत, समाजी खिदमत, सकाफत और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों, जिद्दोजहद और खिदमात से अपनी एक पहचान बनाई। मगर बहुत सी ऐसी शख्सियात भी हैं जिनकी खिदमात और ज़िंदगी की कहानियाँ अपने इलाके और अपने लोगों में तो जानी जाती हैं, लेकिन उनका मुकम्मल तारुफ वसिया दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। इसी सोच के साथ केविस्ट न्यूज़ के इश्तिराक से एक दस्तावेजी सिलसिला पेश कर रहा है। हमारा अज़्म है कि खट्टक सरजमीन की मारूफ और काबिल ज़िक्र शख्सियात की ज़िंदगी, जिद्दोजहद, फ़िक्र, फ़न और खिदमात को दस्तावेजी शक्ल में महफूज किया जाए और उनकी कहानी को इलाकाई हुदूद से निकालकर दुनिया तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ शख्सियात के तारुफ का सिलसिला नहीं, बल्कि अपनी तारीख, अपनी सकाफत, अपने अदब और अपने लोगों की खिदमात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की एक कोशिश है। ये तहरीर और पेशकश डॉक्टर मोहम्मद नौमान सईद खुटक की जानिब से है। इसी दस्तावेजी सिलसिले में आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पेश कर रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 3 दहाइयाँ आदाद, बैनकारी और बैनुल-अक़वामी तिजारत की दुनिया में गुजारें, मगर अपने अंदर के शायर को कभी खामोश नहीं होने दिया। एक ऐसा शायर जिसके कलम में मोहब्बत भी है, मुआशरती तनकीद भी, कौमी शूर भी और अपनी मिट्टी की खुशबू भी। उनका असल नाम खालिद उस्मान है, मगर दुनियाए अदब उन्हें एक दूसरे नाम से जानती है, एहसास खट्टक। ये कहानी है एक बैनकार की, एक शायर की, एक समाजी खिदमतगार की और एक साहिब एहसास इंसान की। कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के साथ अपने अहद की कहानी भी लिखते जाते हैं। कोई ये कहानी अपने अमल से लिखता है, कोई खिदमत से और कोई अपने कलम से। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक की संगलाख पहाड़ियों के दरमियान एक ऐसी सरजमीन भी है जहाँ सख्त चट्टानों के बीच नरम एहसासात रखने वाले लोग जन्म लेते रहे हैं। खुशहाल खां खट्टक की फ़िक्र से रोशन इस अदबी रिवायत ने मुख्तलिफ अदवार में कई अहले कलम पैदा किए। इसी रिवायत की एक आवाज़ हैं खालिद उस्मान, जिन्हें दुनियाए अदब एहसास खट्टक के नाम से जानती है। 11 अप्रैल 1968 को गांव मियान की बांडा, तख्त नसरती, जिला करक में खालिद उस्मान पैदा हुए। उनके वालिद हकदाद खां एक उस्ताद थे। वो सिर्फ बच्चों को किताब नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने इलाके की समाजी और सियासी ज़िंदगी में भी एक जानी पहचानी शख्सियत थे। शायद यही वो माहौल था जहाँ एक बच्चे ने पहली मर्तबा ये सीखा कि इल्म सिर्फ किताब में नहीं होता, इंसान और मुआशरा भी एक किताब होते हैं। एहसास खट्टक ने अपनी इब्तिदाई तालीम प्राइमरी स्कूल मियान की बांडा से हासिल की। 1984 में गवर्नमेंट हाई स्कूल जहांगीरी बांडा से मिट्रक किया। 1990 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से शुमारियात में IMSc की डिग्री हासिल की। शुमारियात यानी आदात को समझने का इल्म। मगर आने वाले बरसों ने साबित किया कि एहसास खट्टक सिर्फ आदात को ही नहीं, इंसान के एहसासात को भी पढ़ना जानते थे। जुलाई 1995 में उनकी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुआ। मेन ब्रांच कोहाट, फिर तख्त नसरती और उसके बाद ज़िंदगी उन्हें पाकिस्तान की सरहदों से बाहर अफ़गानिस्तान ले गई। 2004 से 2012 तक उन्होंने जलाल आबाद और हरात में अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियां अंजाम दीं। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ हालात और ज़िंदगी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने का मौका। 2012 में वो पाकिस्तान वापस आए और इस्लामाबाद में कारपोरेट बैंकिंग से वाबस्ता हुए। 2026 तक वो वाइस प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे। तकरीबन 3 दहाइयाँ बैनकारी, तिजारत, हिसाब किताब और जिम्मेदारियों के दरमियान गुजर गए, लेकिन
इन तमाम बरसों में उनके अंदर मौजूद शायर कभी रिटायर नहीं हुआ। शायरी से उनका ताल्लुक तालिब इल्मी ही के ज़माने में कायम हो चुका था। इब्तिदा नज़म से हुई, फिर गज़ल ने उनके एहसासात को ज़बान दी। वक्त के साथ यही शायरी मोहब्बत से निकलकर मुआशरे, सियासत, कौमी शूर और खुद एहतिसाबी तक पहुंच गई। उनकी बाज़ गज़लें रेडियो पाकिस्तान DI खां में मूसीकी के साथ रिकॉर्ड भी हुए। एहसास खट्टक कहते हैं, शेर सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती नहीं, शेर शूर बांटता है और फिक्र के बंद दरवाजे खोलता है। और जब एहसास खट्टक अपने मुआशरे को देखते हैं तो उनका कलम सवाल भी करता है। हुक्मरानों के वायदों पर अंधा एहतिमाद उनके नज़दीक ऐसा ही है जैसे एक चूहा बिल्ली से खैर की उम्मीद रखे। फिर वो ज़ाहिरी पारसाई को देखते हैं तो कहते हैं, लेकिन उनकी तनकीद सिर्फ दूसरों तक महदूद नहीं, वो इंसान को अपने अंदर भी देखने का मशवरा देते हैं। मुआशरे की इस्लाह शायद वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान दूसरों से पहले अपना एहतिसाब करना सीख ले। एहसास खट्टक की शायरी का एक और नुमायां पहलू कौमी शूर है। वो कलम को महज शायरी का आला नहीं समझते, उनके लिए कलम जिद्दोजहद भी है। यानी मैं कलम की ताकत से अपनी कौम की जिद्दोजहद करता हूँ। मैं अपने अंदर खुद मुहर्रिक भी हूँ और तहरीक भी। लेकिन कौम का जिक्र आए तो एक दर्द भी उनके कलाम में महसूस होता है, इख्तिलाफ का दर्द। ये सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि अपनी कौम से एक सवाल है। अगर हमारी हर मजलिस में इख्तिलाफ ही मौजू रहे तो इत्तेहाद कहाँ से आएगा? एहसास खट्टक की शायरी की एक और खुसूसियत उन्हें अपनी ज़मीन के मज़ीद करीब ले आती है। वो सिर्फ अदबी पश्तू नहीं लिखते बल्कि किलीवाल खट्टक लहजे, मकामी अल्फाज, मुहावरों और रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी शायरी में जगह देते हैं। उनकी मारूफ नज़म पैसे गवाड़ी पैसे इसी अवामी उसलूब की एक मिसाल है। मकामी ज़बान में लिखी गई ऐसी शायरी सिर्फ अदब नहीं होती, ये आने वाली नस्लों के लिए अपनी ज़बान, लहजे और सकाफ़त का एक रिकॉर्ड भी बन जाती है। इंसानी ताल्लुकात में मफाद परस्ती को उन्होंने एक सादा मगर गहरी बात में बयान किया। चंद अल्फाज मगर एक पूरा मुआशरती रवैया। मतलब हो तो कुर्बत, मतलब ख़त्म हो तो शायद पहचान भी ख़त्म। यही एक शायर की ताकत है। वो एक छोटे से मुशाहदे में पूरे मुआशरे की तस्वीर दिखा देता है। एहसास खट्टक का अदबी सफ़र किताबों की सूरत में भी महफूज हुआ। उनकी शाये शुदा तसानीफ में जाग, उनखूर और कनकान शामिल हैं, जबकि उनकी एक और किताब KRN के ज़ेर इशाअत है। वो पश्तो अदबी सोसाइटी इस्लाम आबाद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन हैं और तलो अदबी बहेर करक से भी वाबस्ता हैं। मगर एहसास खट्टक की कहानी सिर्फ बैनकारी और शायरी की कहानी नहीं। 2012 से वो कारक सोशल एक्टिविस्ट KSA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से समाजी सरगर्मियों से भी वाबस्ता हैं। उनकी अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें फ़ैज़ अल्लाह फ़ैज़ एवार्ड और जामिया उस्मानिया पेशावर की जानिब से एहजाज़ भी दिया गया। कलम से मुहाशरे का दर्द लिखना एक चीज़ है और अमली ज़िंदगी में उसी मुहाशरे के दरमियान खड़े होना दूसरी। एहसास खट्टक की ज़िंदगी में ये दोनों पहलू एक साथ दिखाई देते हैं। उनकी शख्सियत का एक पहलू ऐसा भी है जो शायद किसी मुशायरे, किसी बैनक या किसी किताब में मुकम्मल तौर पर दिखाई न दे। वो एक बाप भी हैं। उनके एक बेटे और एक बेटी हैं। उनका बेटा पैदाइशी माजूरी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। दफ्तर से वापसी के बाद एहसास खट्टक अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा अपने बेटे के साथ गुजारते रहे हैं। शायद इंसान की हसासियत का असल इम्तिहान अल्फाज में नहीं, अपनों के साथ निभाए जाने वाले रिश्तों में होता है। और शायद जिंदगी के यही तजुर्बात शायर के लफ्ज़ों को महज अल्फाज नहीं रहने देते, उन्हें एहसास बना देते हैं। एहसास खट्टक की ज़िंदगी को देखा जाए तो बज़ाहिर दो
مختلف دنیائیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف شماریات، بینکاری، کارپوریٹ فائنانس اور بین الاقوامی تجارت، اور دوسری طرف شعر، محبت، معاشرہ، قوم، زبان اور انسان. مگر شاید دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے: مشاہدہ. شماریات میں اعداد کو پڑھا جاتا ہے اور شاعری میں انسان کو. احساس خٹک نے تقریباً 3 دہائیاں اعداد کے درمیان گزاریں مگر اپنے اندر کے شاعر کو خاموش نہیں ہونے دیا. انہوں نے محبت لکھی، معاشرے سے سوال کیا، اپنی قوم کے اتحاد کی بات کی، ریاکاری پر تنقید کی، خود احتسابی کا درس دیا اور اپنی مقامی زبان کو اپنے اشعار میں محفوظ کرنے کی کوشش کی. شاید اسی لیے خالد عثمان صرف ایک بینکار کا نام نہیں اور احساس خٹک صرف ایک شاعر کا تخلص نہیں. یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اعداد کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی احساس کی زبان بولتا رہا. شخصیات وقت کے ساتھ منظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں لیکن ان کے لفظ، ان کی فکر، ان کی خدمت اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش آنے والی نسلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی احساس خٹک کو صحت، سلامتی، عزت اور مزید علمی و ادبی توفیقات عطا فرمائے. ان کے قلم کو اپنی دھرتی، اپنی زبان، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے احساسات بیان کرنے کی قوت عطا فرماتا رہے. یہ تھے احساس خٹک، ایک بینکار، ایک شاعر، ایک سماجی خدمتگار اور سب سے بڑھ کر ایک صاحب احساس انسان.